आज हम लोग मधुबनी जिला के मधुबनी में हैं और भाजपा के बहुत सक्रिय लीडर हमारे साथ हैं और इनका नाम विनोद कुमार जी हैं और ये बासोपट्टी के हैं और विधानसभा प्रभारी रह चुके हैं और पार्टी में बहुत पहले भी इन्होंने बहुत सारे पद पे रहे हैं। विधानसभा प्रभारी हरलाखी, विधानसभा प्रभारी हाईघाट, विधानसभा प्रभारी जाले और अभी जो वर्तमान में है वो विधानसभा प्रभारी खजौली के हैं। जिला पार्षद भी ये रह चुके हैं। जिला पार्षद अभी ही हैं खजौली के 33 के। तो बहुत हम लोगों की खुशी है कि इस सब जैसे व्यक्ति को आज इंटरव्यू करने का मौका मिला है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनोद कुमार जिला पार्षद बासोपट्टी 15 नंबर क्षेत्र से हूं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 1990 से ही करता आ रहा हूं। सर सबसे पहले तो अभी लोकसभा चुनाव है, आपने पार्टी के लिए बहुत दिन से काम किया है, मैं देखा हूँ। चूँकि पार्टी के आपके बारे में निश्चित तौर से सोचना चाहिए हाईकमान को, और अभी भी आप पद पे हैं, जैसे जिला परिषद के पद पे हैं अभी, तो क्या किस तरह की चुनावी तैयारी हो रही है सर? यहाँ पे बहुत टफ माना जाता है बिहार का मधुबनी और झंझारपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, ये बहुत टफ माना जाता है। किस तरह की तैयारी हो रही है सर अभी? देखिए, लोकसभा की तैयारी झंझारपुर और मधुबनी दोनों के बारे में यह कहा जाए कि बूथ तक हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और इसमें सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए हमारे बूथ कमेटी का जो भी कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख तक की हमारी तैयारी हो चुकी है और सारे के सारे कार्यकर्ता किसी एक समाज नहीं, विभिन्न समाजों से जुड़े हुए हैं और हम बूथ पर इसकी ध्यान देते हैं कि उस बूथ पर जितने लोग हमारे जीते हुए कार्यकर्ता हैं, पंचायत से अगर जीते हुए हैं, तो उनको विशेष रूप से हम जिम्मेवारी देते हैं, जो जनप्रतिनिधि है, ताकि उसका भी इंटरेस्ट, उसका भी जुड़ाव आम मतदाता से के साथ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बूथ की ओर निकलते हैं तो वहाँ पर एक बूथ पर एक गांव पड़ता है, वहाँ पर विभिन्न समाज के सभी समाज के लोग रहते हैं, तो उसमें से भी कार्यकर्ता हम खड़ा करते हैं। इसलिए इतनी बड़ी तैयारी भारत के किसी भी राजनीतिक दल का लोकसभा के दृष्टि से नहीं है। निश्चित तौर से कुछ दिन पहले हमने आपके जो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय जी का भी इंटरव्यू हम लोगों ने किया था, तो किसी भी राजनीतिक दल में हम लोगों ने नहीं देखा सर। एक आप लोग मंडल करके कुछ प्रभारी ऐसे बनाए हुए गांव क्षेत्र में, जो मंडल करके, भाजपा मंडल करके है, बहुत बिग स्केल पे तैयारी आपकी है। लेकिन विपक्ष के तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है और सबसे पूरे इंडिया में सर 543 लोकसभा सीट है और सबसे बड़ा लोकसभा सीट हमें लग रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र की है, जो 48 लोकसभा सीटें हैं। तो क्या किस तरह की तैयारी है सर पूरे देश में? 543 में कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितना सीट हम लोग को आएगा? देखिए, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो कहा है वह सीधे नहीं बोलते हैं। पूरा गणित, केमिस्ट्री, सारी चीज़ को देखते हुए उन्होंने यह जब तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का 370 से पार भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा यहाँ पर और एनडीए का 400 प्लस होगा, तो यह अब लग रहा है, टीवी चैनल को भी यह अब लगने लगा है कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में जो मतदाता, सामान्य मतदाता है, वहां से यह बात स्पष्ट होती है कि आम जनता, गरीब गुरबा, जिसके झोपड़ी में वोट का कलेक्शन होता है, वर्किंग करता है, वैसे लोग, सारे के सारे लोग अब नरेंद्र मोदी को लोकसभा में वोट देने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं। और मुझे यह लगता है इससे पहले जो भी चुनाव होता था मोदी जी से पहले, तो वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जाते थे और केंद्र की बात, केंद्र की योजना बताते थे। वह काम आज हम भी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ बदलाव लग रहा है कि सामान्य मतदाता जो गरीब समाज से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, पिछड़ा से आते हैं, वैसे घर में आज भी यह बात बन चुका है कि नहीं, हम लोगों का नेता, ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी है और हम उनको ही वोट देंगे। उसमें होता है क्या, अगर हम जाते हैं
तो वह अगला स्वतः कहता है कि अहाँ सब अयलो हैं हमारा वोट मांगा के लेल, हमसे मौन बनाने नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी के वोट देवे। तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं देखा गया था जैसा आज हम लोग जनता का रुझान देख रहे हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, तो कि जितने भी सीट पे अभी आप लोगों ने कैंडिडेट को उतारा है, संभवतः सारे कैंडिडेट, जीते हुए कैंडिडेट जो पहले के कैंडिडेट हैं उसी को उतारा गया है, और संभवतः लोगों की थोड़ी सी फीडबैक अच्छी नहीं है उन लोगों की, तो लेकिन लोग को कहना यह है कि आप लोगों को संभवतः ये लग रहा है कि मोदी जी के नाम पे वोट होगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? कुछ कैंडिडेट्स को बिहार में चेंज किया गया है या जितने पहले सांसद रहे उन्हीं को टिकट मिला है? देखिए, परिवर्तन तो कुछ हुआ है, नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है। हम लोग पार्टी सत्ता पर आते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा आगामी संगठन भी मजबूत होता चले, इस पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान देती है। उस दृष्टि से कितने को बदलना, कितने को पुनः लाना, ये सारा नेतृत्व हमारा ही निर्णय लेते हैं, और वह निर्णय आज तक विफल नहीं हुआ है, गलत नहीं हुआ है और आगे भी गलत नहीं होगा। इतना विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का है। निश्चित तौर से। और बता दें कि यहाँ के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो आपके विपक्षी हैं, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ये हवा ही है। निश्चित तौर से हम लोग 40 सीट से 40 सीट पूरा लाएंगे बिहार में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी का जो धर्म होता है वो निभाते हैं। वोट भी गिर जाता है, काउंटिंग जब तक नहीं हुआ रहता तब तक वो सारे लोग कहते हैं कि हम आपसे आगे हैं तो हम आपसे आगे हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। लेकिन आम जनता का जो रुझान होता है, आज जितना भी मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, सबका सर्वे आ रहा है। तो जैसे जैसे मोदी जी का कैंपेनिंग प्रारंभ हो रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो मोदी जी के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान पार्टी है, यह सिद्धांत की पार्टी है, वो इसको लेते हुए आज जनता सबसे आगे है और हम कार्यकर्ता उसके पीछे हैं। जिस भी पंचायत में जाते हैं तो वहाँ लगता है कि नरेंद्र मोदी ही एक वातावरण बना हुआ है, और सारे गरीब के लोग, गरीब मतदाता, वो यह बूझ रहे हैं कि मेरा नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी है। जाते जाते लास्ट सवाल सर, देशवासियों को और जिला वासियों को क्या कहना चाहेंगे? अभी आगामी रामनवमी है और ईद है मुस्लिम भाई को लिए, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी पर्व होता है तो वो कहीं ना कहीं मैसेज लेकर के आता है, चाहे वो हिंदू का पर्व हो या मुसलमान का भी पर्व हो, वो तो सबका एक संदेश होता है, सकारात्मक संदेश होता है। और मुझे यह विश्वास है कि चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, सब अपने अपने पर्व को शांति ढंग से, व्यवस्थित ढंग से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जहाँ तक सर मुझे मेरे नॉलेज में है कि पूरे इंडिया में जो 543 लोकसभा सीट है, तो 272 जिस पार्टी को होगा, संभवतः सेंट्रल में उनकी सरकार बनेगी। या सर अगर आपकी सरकार फिर से बनती है सेंट्रल में, तो पहला प्राथमिकता क्या होगा देश के लिए और बिहार के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मोदी जी जो कुछ करते हैं उससे पहले बहुत दूर तक वो सोच करके, वो उनके दिमाग पर, मन पे एक कार्यक्रम तय रहता है, उसको बनाते हैं। इनका अभी तक जो दो चुनाव हुआ, 5 और ये वाला जो 2 टर्म का हो रहा है, इसमें जितना उन्होंने कल्पना किया था उतना चीज जनता को दिए हैं। और आगे आने वाले समय में वो आगे का जो, ये शायद कहीं पर उनका स्टेटमेंट भी आया है कि आगे का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी भारत को सुव्यवस्थित और समृद्ध बनाने के लिए जब तक यहाँ के गांव में गरीब का कल्याण नहीं होगा, और मोदी जी वो गरीबी को देखे हुए हैं और अपना संपूर्ण जीवन समाज को अर्पित कर दी है, इसके लिए एक एक जनता उन पर मेहरबान है और उनके अपना मन बना ली है कि हमको मोदी जी को लोकसभा में लाना ही लाना है। यही बात है, यही कंसेप्ट है उसके पास, जिसका प्रदर्शन आज बूथ तक हो रहा है। आप बहुत बड़े सक्रिय हैं पार्टी के सर, संभवतः आज भी मॉर्निंग का समय है, 10 साढ़े 10 बजे आप ऑफिस के लिए तैयार हैं। आप
पार्टी के लिए किस तरह से प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या प्लानिंग है, किस तरह से तैयारी हो रही है मधुबनी में, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए, मधुबनी लोकसभा और झंझारपुर लोकसभा दोनों जगह, मैं झंझारपुर लोकसभा में पढ़ता हूँ, वोटर हूँ, और मेरा विधानसभा झंझारपुर लोकसभा में आता है। और मधुबनी जिला संगठन में भी मैं, मधुबनी जिला का 4 विधानसभा है जहाँ मैं जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ, ये जानकारी है। अब हम लोग सम्मिलित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज पर उतना निर्भर नहीं होती है, उनको साथ में लेते हुए, एनडीए के पार्टी को साथ में लेते हुए, और हम बूथ तक की तैयारी कर चुके हैं और वह तैयारी को रिन्यूअल होता रहता है। कार्यकर्ता गांव में जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवास की योजना बनाई थी और आगे भी है। वो प्रवास का मतलब होता है कि आज हम मान लिया कि हम खजौली प्रखंड के बासोपट्टी पंचायत में हम हैं या किसी भी पंचायत में हैं, तो रात में रह करके कार्यकर्ताओं की समस्या को समझना, उसके पारिवारिक स्थिति को भी देखना, देखते हुए हम लोग कार्य करने का स्वभाव बनाए हुए हैं और इसी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत कीमती समय आपने दिया, उसके लिए सर आपको धन्यवाद। धन्यवाद।